अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10B, क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं। अब आई गेस इसमें अब आपको सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। देखो कहते हैं फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। आपके पास ट्रायंगल है, ये है ए, ठीक है। ये 67 गिवन एंगल है, उसके सामने है तो ओपोजिट कहलाएगा ये, ठीक है। इसको आप कहेंगे ओपोजिट। और 90 डिग्री के सामने लिखा हुआ है 15, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो आपके पास तीन फार्मूले होते हैं, सो का और टोआ। सो का और टोआ, ठीक है। तो ओपोजिट और हाइपोटेन्यूस सिर्फ साइन थीटा के अंदर है, तो आप इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब साइन तो साइन रहेगा, थीटा की जगह लिखोगे 67 और ओपोजिट हो जाएगा ए, क्योंकि 67 के सामने ए है, और हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 15। अब इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करवाना है इस तरह से, 15 साइन 67, ठीक है। 15 साइन 67 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 15 साइन 67, ये आ रहा है 13.8, ए आ गया 13.8, ठीक है जी, सेंटीमीटर। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट बी की, ठीक है। पार्ट बी में ये हाइपोटेन्यूस है और ये एंगल 15 के सामने लिखा है तो ओपोजिट, तो इसमें भी साइन थीटा यूज़ करेंगे हम। साइन थीटा ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा की जगह लिखेंगे आप 15 डिग्री, ओपोजिट की जगह लिखेंगे आप 9.7 और हाइपोटेन्यूस की जगह आप लिखेंगे बी। बी अपनी जगह चेंज कर देगा, साइन 15 की जगह आ जाएगा और साइन 15 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। और 9.7 साइन 15, 9.7 अपॉन साइन 15, ये आ रहा है 37.47, 37.47, ठीक है। 47 को आप 5 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरह से 37.5, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब आपके पास देखें एंगल के सामने वाली साइड जो है ऑपोजिट वो गिवन नहीं है। अब आपके पास हाइपोटेन्यूस और एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एंगल ये है और एक ये, जहाँ जिस लाइन पर दो एंगल होते हैं वो एडजेसेंट कहलाती है, ठीक है। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस होता है कॉस के अंदर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कॉस थीटा की जगह लिखा हुआ है 36, तो आप 36 लिख दें। एंगल एडजेसेंट आपका ए है, ये हमारा एडजेसेंट है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूस है जो कि 90 डिग्री के सामने है, 13.5, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 13.5 कॉस 36, ठीक है। 13.5 कॉस 36, ये आ रहा है 10.92, 10.92, ये आ गया हमारा एक आंसर। अब हम देखते हैं पार्ट बी में, ये एडजेसेंट है क्योंकि ये 90 डिग्री और एंगल के लाइन पर है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, और एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस होता है कॉस में। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा की जगह लिखा हुआ है 61, तो आप भी 61 लिख दें। एडजेसेंट आपका है 17 और हाइपोटेन्यूस की जगह लिखा है बी, तो आप बी इधर ले आएँ और 17 कॉस 61 नीचे ले जाएं, ठीक है। 17 अपॉन कॉस 61, 35.065, 35.065, तो 35.06, 35.1 कर दें इसको, ठीक है। सेंटीमीटर या मीटर, वॉटेवर जो भी यूनिट है इसकी, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है मीटर यूनिट समझाना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 मेरा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। बेसिकली ये कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ।
ठीक है जी। अच्छा, अब है आपके पास ऑप्शन नंबर बी पहले, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है। इसमें आप देखें हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज नहीं। जब भी हाइपोटेन्यूज एब्सेंट होती है तो टेंजेंट लगता है हर हाल में। जब हाइपोटेन्यूज हो तब आपको डिसाइड करना है कि साइन लगाना है या कॉस, लेकिन अगर हाइपोटेन्यूज ही गिवन ना हो तो सिंपल टेंजेंट लगता है, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ओ ए, सही है। ये हम कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। टेंजेंट थीटा की जगह लिखेंगे 28, ऑपोजिट आ जाएगा ए और एडजेसेंट आ जाएगा 14, और यह आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू 14 टेंजेंट 28, सही है। 14 टेंजेंट 28 लिखते हैं, ये हो जाएगा 7.44, ठीक है। बस 7.4 ही लिखा रहने, 44 लिखने की ज़रूरत नहीं है, या 7.44 लिख दें, 3 सिग्निफिकेंस फिगर का। अब ऑप्शन बी है, इसमें भी टेंजेंट लगेगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो टेंजेंट थीटा की जगह लिखेंगे हम 62.5, 90 डिग्री कोई मत लिखना, एंगल के ऑपोजिट है 13 और एडजेसेंट है बी, ठीक है। तो बी आ जाएगा इधर 13 और टेंजेंट 62.5 इधर आ जाएगा। सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स, तो ये हो जाएगा 6.77। पीछे वाले नंबर के ऐसे थ्री सिग्निफिकेंस फिगर में राउंड ऑफ भी कर दें इसको, ठीक है। 3 डिजिट्स में आंसर दीजिएगा इसका इन क्वेश्चंस का, सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी दोनों चीज़ें मालूम करनी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं चाहे तो ए मालूम कर लें, चाहे तो बी मालूम कर लें, पहले आपकी मर्ज़ी। हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो अगर मैं साइन थीटा यूज़ करता हूँ, साइन थीटा का फार्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन 34 यूज़ करेंगे, 34 के ऑपोजिट लिखा हुआ ए, और इस क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में हाइपोटेन्यूज है 12 साइन 34, ए के लिए 12 साइन 34 करेंगे, ठीक है। सिक्स पॉइंट सेवन वन, ठीक है। ये आ गया 6.71, और ये है सेंटीमीटर में, ठीक है। 6.71। अब आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हों, 2 गिवन हो और तीसरी मालूम करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें, लेकिन अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस के लिए बी मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 12 यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे जो दूसरी गिवन सेट अभी आपने मालूम की, ठीक है। सही, तो 12 रूट 12 का स्क्वायर, रूट 12 का स्क्वायर माइनस जो आंसर आया था उसका स्क्वायर, 11.057, 0.57 को 11.1 कर दिया मैंने, सही है। ये हमारा आंसर आ गया 6.71। वो क्या गलत आ रहा है, ओ 9.94 चेक कर लिया मैंने, 9.94 चेक कर लिया, थैंक गॉड। मुझे लगा मैंने इक्वल टू कहीं और दबा दिया था, 9.94, ठीक है। ये आ गया 9.94, ठीक है। वैसे 12 से छोटा ही आ रहा था, 11 कोई पकड़ नहीं पाता। ओके, अब देखते हैं इसका पार्ट बी। अगर आप पार्ट बी को ऑब्जर्व करें, ये ख़त्म हमारा। अब पार्ट बी को देखें अगर आप, तो पार्ट बी में आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो फिर से साइन थीटा लगा लें। साइन थीटा का फार्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की जगह आप लिखेंगे 43 डिग्री, ऑपोजिट आपके पास है 16, नहीं ऑपोजिट तो मालूम करना है, ऑपोजिट 43 के ऑपोजिट है डी, और हाइपोटेन्यूज है 16, 16 को इससे मल्टीप्लाई करें, डी आ जाएगा 16 साइन 43, ठीक है।
10.91, बस ये आ गया डी सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये भी गिवन है, तो सी मालूम करने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा 10.9 का स्क्वायर, ठीक है। 10.9 का स्क्वायर माइनस करना है 11.71, 10.9 है, यस 10.9, 11.71, 11.71, बस ये 11.7 ही लिखा रहने दें, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सी पार्ट इसका, ठीक है। सी पार्ट में अगर आप गौर करें तो हमें हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ, हमें एडजेसेंट साइड दी हुई है। अब एडजेसेंट किस में आता है, तो टेंजेंट में आता है या कॉस में आता है। तो अगर मैं टेंजेंट यूज़ कर रहा हूँ, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट में होता है ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओए ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। और अगर मैं टेंजेंट 44.2 यूज़ कर रहा हूँ तो ओपोजिट 44.2 का जो ओपोजिट है वो है ई, और एडजेसेंट जो है वो इसके एडजेसेंट ये है 7, तो 7 टेंजेंट 44.2 करेंगे, 7 टेंजेंट 44.2, ठीक है। सिक्स पॉइंट 6.807 6.81 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम करनी है एफ़, तो हाइपोटेन्यूज जब मालूम करनी है तो बाकी दो साइड जो है उनका स्क्वायर लेके प्लस करना होता है। अगर आपको पाइथागोरस पिछले क्वेश्चंस में याद हो तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली कहानी, 7 स्क्वायर ओके इज इक्वल्स टू रूट में 7 स्क्वायर प्लस आंसर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ रहा है 9.76, एफ आ रहा है 9.76, ठीक है। अब आगे चलते हैं पार्ट डी में। पार्ट डी में अगर आप देखें तो आपको ये हाइपोटेन्यूज है, ये एडजेसेंट है और ये ओपोजिट है, ठीक है। ओपोजिट दिया हुआ और हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट नहीं, मैं दोबारा टेंजेंट यूज़ कर रहा हूँ, कॉस भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। 21.5 टेंजेंट ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओपोजिट 8.9 और हाइपोटेन्यूज है h, ठीक है। तो h आ जाएगा इधर, नहीं 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 नहीं, ओए ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट है g, तो g आ जाएगा इधर 8.9 और टेंजेंट 21.5, टेंजेंट 21.5, 22.59 या 22.6 कर देते हैं इसको, 22.6 ये आ गया जी। अब चाहिए हाइपोटेन्यूज h जो कि हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो जो दो साइड्स गिवन है 8.9 का स्क्वायर प्लस 22.6 का स्क्वायर, ठीक है। 8.9 का स्क्वायर प्लस आंसर का स्क्वायर 24.28, ठीक है। 24.28 तो 24.3 हो जाएगा सेंटीमीटर में h, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।